हो सके। साथ ही साथ इसका उद्देश्य एक व्यवस्थित और ऑडिटेबल तरीके से शून्य दोष और शून्य कानून के गैर अनुपालन का पालन करना। इसके जरिए व्यावसायिक लक्ष्य के साथ जीरो हार्म के लक्ष्य को प्राप्त करना है। लॉकआउट टैगआउट क्या है? नहीं दिख रहा है। लॉकआउट टैगआउट एक तरह के सुरक्षा मानक है जो गवर्नमेंट टू वर्क सिस्टम का एक अभिन्न अंग है। ये खतरनाक ऊर्जा स्रोतों को सफलतापूर्वक मशीनों या उपकरणों से अलग कर गैर परिचालन करने में मदद करता है जब तक कि कार्य को पूरा न किया जा सके। लॉकआउट क्या है? लॉकआउट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खतरनाक ऊर्जा के उत्सर्जन या व्यापक प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लॉकआउट उपकरण का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ ये किसी उपकरण को सुरक्षित स्थिति में बनाए रखने के लिए उसको सक्रिय या उसके विद्युतीकरण को रोकता है। इसके लिए वे एनर्जी को उपकरण तक पहुंचने से रोकता है। लॉकआउट उपकरणों के प्रकार। सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले लॉकआउट उपकरणों में शामिल है इलेक्ट्रिकल लॉकआउट डिवाइस, उपकरण को पुनः सक्रिय होने से रोकने के लिए आइसोलेशन के बाद विद्युत प्रणाली को बंद कर देता है। न्यूमैटिक लॉकआउट डिवाइस, कंप्रेस्ड एयर को मशीनरी के किसी भी हिस्से से गुजरने से रोकता है। वाल्व लॉकआउट, ये डिवाइस रखरखाव, सर्विसिंग या मरम्मत के दौरान द्रव्य या गैस वाल्व को खोलने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए गेट वाल्व लॉकआउट डिवाइस और बॉल वाल्व लॉकआउट डिवाइस। केबल लॉकआउट, इसमें लंबी और लचीली केबल होती है, विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के प्रभावी लॉकिंग को सुनिश्चित करती है। ये हैंडल और या वाल्व जब बंद की स्थिति में होता है तो इसे लॉक करने में मदद करता है। इससे ये प्रक्रिया आइसोलेट हो जाती है। टैगआउट क्या है? ऊर्जा पृथक उपकरण को बंद करने के बाद लोगों को चेतावनी देने के लिए उस पर एक टैग लगाया जाता है कि इसे शुरू न किया जाए। टैग में किसी भी अन्य आवश्यक जानकारी के साथ इस प्रोसेस के लिए जिम्मेदार कर्मियों का नाम भी उल्लेखित किया जाता है। टैग के प्रकार। टैग के प्रकारों में शामिल है आउट ऑफ सर्विस टैग, ये पीले रंग की पृष्ठभूमि के साथ होता है। ये इस बात को बताता है कि ये सिस्टम या उपकरण खराब है या ऑपरेशन के लिए असुरक्षित है। व्यक्तिगत खतरे का टैग, ये सफेद बैकग्राउंड पर लाल और काले रंग से प्रदर्शित होता है। इस पर उस व्यक्ति का नाम इंगित होता है जिसकी उस आइसोलेशन पॉइंट पर काम करने की आवश्यकता होती है। मास्टर टैग, ये उल्लेख करता है कि उपकरण को आइसोलेट कर दिया गया है और ड्यूटी पर तैनात आइसोलेशन ऑफिसर के नियंत्रण में है। परमिट टैग, ये टैग ये स्पष्ट करता है कि जिस आइसोलेशन पॉइंट से ये टैग जुड़ा हुआ है उसे आइसोलेट रखना है। आइसोलेशन पॉइंट को आइसोलेशन परमिट में शामिल किया जाता है। हर टैग द्वारा परमिट नंबर प्रदर्शित किया जाता है। लॉक और टैग के विशेष विवरण। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लॉकआउट और टैगआउट डिवाइस निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के लिए प्रभावी किए गए हैं और इन्हें अनजाने में नहीं हटाया गया है। टिकाऊ लॉकआउट डिवाइस को उन पर्यावरणीय परिस्थितियों में ठीक से काम करना चाहिए जिनमें उनका उपयोग किया जाता है। लॉकआउट और टैगआउट डिवाइस को उस वातावरण में भी सक्षम होना चाहिए जिसमें कि उसे अधिकतम जोखिम की संभावना होती है और अधिकतम समय के लिए उसे टिके होना होता है। टैगआउट डिवाइस पर लिखी चेतावनी गीली, नम या जर्म लग सकने वाली स्थितियों में भी स्पष्ट रूप से पढ़ी जा सकने वाली होनी चाहिए। टैग सुरक्षित रूप से एनर्जी आइसोलेशन डिवाइस से जुड़ा होना चाहिए ताकि उपयोग के दौरान अनजाने में या गलती से उन्हें अलग न किया जा सके। स्टैंडर्डाइज्ड लॉकआउट और टैगआउट डिवाइस को स्टैंडर्डाइज्ड कलर, आकार और साइज द्वारा उल्लेखित और स्थापित किया जाना चाहिए। टैगआउट डिवाइस में एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रिंट और चेतावनी फॉर्मेट होना चाहिए। सारभूत रूप से लॉकआउट और टैगआउट डिवाइस इतने मजबूत से लगे होने चाहिए कि उन्हें अनजाने में हटाया न जा सके। टैगआउट डिवाइस को एक सिंगल यूज केबल, सेल्फ लॉकिंग मटेरियल जैसे नायलॉन टाई के साथ जोड़ा जाना चाहिए। पहचान योग्य लॉकआउट डिवाइस और टैगआउट डिवाइस के अलग अलग रूप में पहचान की जाएगी। ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए एकमात्र उपकरण का उपयोग किया जाना होगा, अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
कोई भी कर्मचारी जो लॉकआउट या टैग आउट डिवाइस देखता है वो ये पहचानने में और समझने में सक्षम होना चाहिए कि किसने इसे अटैच किया है और क्या उद्देश्य है। कई मामलों में कर्मचारियों को नाम और कर्मचारी पहचान संख्या के उल्लेखित के साथ अलग अलग लॉक दिए जाते हैं। यूनिक, हर लॉक में यूनिक चाबी होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उस लॉक का उपयोग करने वाले कर्मचारी के पास वन लॉक वन की के तहत केवल उसी लॉक की चाबी होती है। यदि लॉक में एक से ज्यादा चाबियां आती हैं, तो लोगों प्रयोजनों के लिए अन्य चाबियों को नष्ट कर देना चाहिए। नामित व्यक्ति द्वारा लॉक को जारी करने का रिकॉर्ड रखा जाएगा। लॉक और टैग से स्पष्ट रूप से कर्मचारी की पहचान हो सकेगी और टैग में चेतावनी के रूप में एक आदर्श वाक्य शामिल होगा। भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। अदानी साइट्स ये सुनिश्चित करेंगी कि स्टैंडर्ड को लागू करने के लिए भूमिकाएं और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से परिभाषित, डॉक्यूमेंटेड और बताई गई है। अधिकृत कर्मचारी, लॉटो प्रोसेस में प्रभारी के अलावा अन्य अधिकृत कर्मचारी की भूमिकाएं या जिम्मेदारियां भी है। लॉकआउट व टैग आउट कार्यक्रम की आवश्यकता से अवगत रहे। लोटो प्लान के अनुसार अटैच लोटो डिवाइस के बाद सिंगल एनर्जी या मल्टीपल एनर्जी आइसोलेशन सर्वर शीट में दिखाया गया होगा। लॉकआउट और टैग आउट डिवाइस को हटा दें। वर्कप्लेस की सूचना सुपरवाइजर या मैनेजर को दें। मैनेजर या सुपरवाइजर, लाइन सुपरवाइजर ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी लोटो स्टैंडर्ड के अनुसार सभी साइटों के लिए उपकरणों में पावर सोर्स की पहचान करने के लिए सर्वे किया जाता है। इसमें सिंगल और मल्टीपल पावर सोर्स शामिल होंगे। इस फॉर्म में उपकरण पर किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों की सूची के साथ उनमें से प्रत्येक कार्य में भाग लेने के लिए किस तरह के आइसोलेशन की जरूरत होगी आदि को उल्लेख होना चाहिए। इस फॉर्म का उपयोग करते समय सिंगल और मल्टीपल या पहचान संख्या वही होनी चाहिए जिसका उल्लेख SAP में या इसमें बिजनेस सिस्टम हो सकता है। पागल सब सलाह लोटो स्टैंडर्ड का पालन करना